वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आज हम आपकी उर्दू की किताब उर्दू चमन से नया सबक नंबर 6 मोहम्मद अली जौहर पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम मुजाहिद थे। मुजाहिद हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश करने वाले मुजाहिद थे। उन्होंने बहुत आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी अपनी सारी तालीम हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में सर्व कर दी थी या ख़र्च कर दी थी। आज हम इनके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में 10 दिसंबर को ख़ास अहमियत हासिल है। इसी दिन शहर रामपुर में मोहम्मद अली जौहर का जन्म हुआ। जन्म पैदाइश मोहम्मद अली, जिन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से याद किया जाता है, अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। मुजाहिद आज़ादी, जैसा मैंने आपको बताया, मुजाहिद का मतलब होता है कोशिश करने वाले, आज़ादी दिलाने की कोशिश करने वाले। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वतन की आज़ादी पर कुर्बान कर दी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वतन हिंदुस्तान के रहने वाले थे, तो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही जद्दोजहद की कोशिश की। मोहम्मद अली जौहर रियासत रामपुर के एक ओहदेदार मौलाना अब्दुल आला के यहाँ 10 दिसंबर 1878 को पैदा हुए। 1878 10 दिसंबर को ये कहाँ पैदा हुए? रामपुर में। जब मोहम्मद अली छोटे थे तो उनकी वालिदा ने उन्हें वतन की आज़ादी और इंसानियत की खिदमत की तालीम दी। जब मौलाना मोहम्मद अली छोटे थे तो उनकी मदर जो थी, उनकी जो वालिदा थी, उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत करने की, वतन को आज़ादी दिलाने की और इंसानियत की खिदमत करने की तालीम दी। उनको पूरा हिंदुस्तान बी अम्मा के नाम से याद करता था। उनकी मदर जो थी, उनको सब किस नाम से जानते थे? बी अम्मा के नाम से जानते थे। मोहम्मद अली जौहर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। फिर उन्होंने बरतानिया ब्रिटेन के मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया। उसके बाद उन्हें अच्छी से अच्छी मुलाजिमत मिल सकती थी। मुलाजिमत, नौकरी। इतने एजुकेशन हासिल करने के बाद, इतने पढ़े लिखे जो बाहर से पढ़कर आए थे, इंग्लैंड से पढ़कर आए थे वो, तो उनको अच्छे से अच्छी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन मोहम्मद अली जौहर ने अपनी तालीमी सलाहियतें मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने पर सर्व कर दी। सर्व कर दी का मतलब होता है खर्च कर दी। वो एक सहाफ़ी मतलब राइटर, जो अखबार में कॉलम लिखते हैं, उन्हें कहते हैं सहाफ़ी। शायर, शायरी लिखने वाले। ख़तीब, तकरीर करने वाले। माहिर तालीम, हर तालीम में माहिर। और इनकलाबी थे। इनकलाबी मतलब तब्दीली लाने वाले, चेंज लाने वाले। उन्होंने अपने भाई शौकत अली के साथ मिलकर खिलाफत तहरीक चलाई और हुकूमत बरतानिया की बुनियादें हिला दी। उनके ब्रदर थे शौकत अली, उनके साथ मिलकर दोनों भाइयों ने मिलकर एक मुहिम चलाई और हुकूमत बरतानिया की बुनियादें हिला दी। बरतानिया, इंग्लैंड की जो हुकूमत की बुनियादें हिला दी। अली ब्रादरान की इस तहरीक में गांधी जी भी शामिल हो गए। अली ब्रादरान मतलब भाई। अली भाइयों की जो तहरीक थी उसमें गांधी जी भी शामिल हुए। उनकी कोशिशों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ऐसी मिसाल कायम हुई कि अंग्रेज़ परेशान हो गए। उनकी जो कोशिशें थी, दोनों भाइयों की जो कोशिशें थी, उसमें वो कामयाब हो गए और उनकी कामयाबी देखकर अंग्रेज़ क्या हो गए? परेशान हो गए, दंग हो गए। दोनों भाइयों को छिंदवाड़ा जेल में कैद कर दिया गया। वो 1915 से 1919 तक कैद रहे। दोनों भाइयों को छिंदवाड़ा की जेल में कैद कर दिया गया और वो 4 साल तक कैद रहे। 28 दिसंबर 1919 को रिहा होते ही सीधे अमृतसर पहुँचे। वहाँ उस वक्त जलियांवाला बाग में खूनी हादसे के बाद कांग्रेस और दूसरी जमातों का इजलास हो रहा था। छिंदवाड़ा जेल से रिहाई मिलने के बाद दोनों भाई सीधे अमृतसर गए। वहाँ पे जलियांवाला बाग का जो हादसा हुआ था, उसके बाद कांग्रेस और दूसरी जो पार्टीज़ होती हैं उनका क्या हो रहा था? इजलास हो रहा था, जलसा हो रहा था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने आवाम में आज़ादी का जज्बा पैदा करने के लिए कोलकाता
यानी कलकत्ता से अंग्रेज़ी अखबार कॉमरेड और दिल्ली से हमदर्द निकाले। अवाम मतलब पब्लिक। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अवाम में जो कॉमन पब्लिक है, कॉमन पीपल्स हैं, उन लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा करने के लिए क्या किया, अखबार निकाला। कोलकाता से कॉमरेड और दिल्ली से हमदर्द नाम का अखबार जारी किया। उन्होंने अपने कलम के ज़रिए नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। कलम के ज़रिए मतलब राइटिंग के ज़रिए आर्टिकल्स लिखे, अखबारों में आर्टिकल्स छापकर, किताबें लिखकर उन्होंने क्या किया, नाइंसाफ़ी और जो जुल्म हो रहा था उस वक्त अंग्रेज़ों का हिंदुस्तानियों पर, उसके ख़िलाफ़ क्या करी, आवाज़ उठाई, मुहिम जारी करी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके साथियों ने अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में एक नए तालीमी अदारे जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। उसका इफ्तिताह इनॉग्रेशन देवबंद के शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने किया था। बाद में ये अदारा दिल्ली मुंतकिल हो गया। जैसे आप सब जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ है, दिल्ली में है और हमारे पास है बहुत, और आज यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसकी बुनियाद किसने रखी थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके साथियों ने। जुलाई 1921 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कराची में खिलाफत कॉन्फ्रेंस की सदारत की, उसका चेयरमैन बने। ये इस लिहाज से अहम थी कि इसमें हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया गया था। 1921 में ये सारी जो बातें हैं आज़ादी से पहले की हैं। 1947 में हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। ये सारी बातें कब की हैं, उससे पहले की हैं। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत कोशिशें करी। हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा सबसे पहले किसने किया था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही मोहम्मद अली जौहर, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी और डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी जो कॉन्फ्रेंस कराची में हो रही थी उस वक्त, उसके ख़त्म होते ही उनको और उनके दो और साथियों को क्या कर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया। उन पर फ़ौज को बगावत पर उकसाने के झूठे इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया। उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए कि वो फ़ौज को क्या करते हैं, भड़काते हैं, खिलाफ़ भड़काते हैं, और उनको क्या कर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया झूठे इल्ज़ामात लगाकर। मोहम्मद अली जौहर ने सन 1930 में लंदन में होने वाली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके हिंदुस्तान की आज़ादी का पुरज़ोर मुतालबा किया। 1930 में लंदन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, शामिल हुए और हिंदुस्तान की आज़ादी का पुरज़ोर मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की। उन्होंने साफ कहा, हिंदुस्तान अब ज़्यादा दिन आज़ादी का इंतज़ार नहीं कर सकता और मैं अब ग़ुलाम हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊंगा। या तो मुझे मेरे वतन की आज़ादी का परवाना दिया जाए या इंग्लिस्तान में मेरे दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन फ़राहम की जाए। उस वक्त वो लंदन में थे और उन्होंने वहाँ जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे उन्होंने साफ कहा था कि हिंदुस्तान को अब क्या दे दें, आज़ादी दे दें, और वो लंदन से वापस ग़ुलाम हिंदुस्तान वापस नहीं जाएंगे जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी। या तो मुझे मेरे वतन की आज़ादी का परवाना दे दें, परवाना यानी फरमान या रिक्वेस्ट लेटर दे दें, या इंग्लिस्तान में मेरे दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन फराहम कर दी जाए, या मुझे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। मुल्क की आज़ादी के लिए जान निछावर करने का ये अंदाज़ बेमिसाल है। उनको आज़ादी का परवाना तो नहीं मिला, अलबत्ता ज़िंदगी की ज़ंजीरों से आज़ादी ज़रूर मिल गई। उनको वो रिक्वेस्ट लेटर, आज़ादी का रिक्वेस्ट लेटर या फरमान तो नहीं मिला, लेकिन उनको ज़िंदगी की ज़ंजीरों से आज़ादी मिल जाना यानी वो फ़ौत हो गए। उसी रात हरकत क़ल्ब बंद होने से मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हो गया। हरकत क़ल्ब, हार्ट अटैक। उन्हें बैतुल मुक़द्दस के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और उन्हें क्या किया गया, उनका इंतकाल हो गया और उन्हें बैतुल मुक़द्दस इसराइल में है, वहाँ पर एक कब्रिस्तान में क्या कर दिया गया, दफन कर दिया गया। ये था आपका लेसन 6, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। दोज़ हु हैव बुक, प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।